हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे बिजनेस सिलेबस। बिजनेस सिलेबस अर्थात जब हमने डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस की बात की तो थोड़ा सा आइडिया आया कि क्यों न बिजनेस सिलेबस की भी बात कर ली जाए। बिजनेस सिलेबस क्या होता है? बिजनेस सिलेबस क्या होता है कि अर्थात व्यावसायिक अध्ययन, बिजनेस के लिए हम अध्ययन करते हैं वो सब बिजनेस सिलेबस आता है। बिजनेस सिलेबस दो प्रकार का होता है, एक सामूहिक होता है और दूसरा पार्टिकुलर। सामूहिक और पार्टिकुलर। सामूहिक का अर्थ यह या ये सामूहिक कह लीजिएगा या कॉमन कह लीजिएगा, या कॉमन कह लीजिएगा। सामान्य तौर पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का अध्ययन, उनके प्रोडक्ट का, उनकी सर्विस का, उनके वर्क का, उनकी सुविधा का, उनके एम्प्लाई का, उनके सॉफ्टवेयर का, उनके हार्डवेयर का, उनकी प्रोग्रामिंग का, उनके आइडिया का, उनकी स्ट्रेटजी का, ये सब चीज़ें अध्ययन करना अर्थात उद्योग और व्यापार का अध्ययन, मटेरियल का अध्ययन, इकोनॉमी का अध्ययन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अध्ययन, ये सब चीज़ें बिजनेस का अध्ययन, मतलब बिजनेस का सिलेबस है। अर्थात इकोनॉमिक का पूरा सिलेबस बिजनेस के सिलेबस के अंतर्गत आ जाता है। और मतलब देखा ही जाए, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है बिजनेस। इसलिए बिजनेस का सिलेबस वो सब है। पहली बात तो बिजनेस का एक अपना सिलेबस है। दूसरी बताते हैं कि बिजनेस के सिलेबस में बिजनेस जिन सिलेबस से पैदा हुआ है वो भी बिजनेस के सिलेबस में आ जाते हैं, और जिनसे रिलेटेड है बिजनेस वो भी बिजनेस के सिलेबस में आ जाते हैं। और बिजनेस का अपना प्योर सिलेबस अर्थात किसी फर्म, दुकान, कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन बिजनेस के सिलेबस में आ जाता है। प्रोडक्ट, वर्क, सर्विस, सुविधा, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्चरिंग, ये सब चीज़ें या इनसे रिलेटेड तमाम सारी चीज़ें, ये सब बिजनेस का सिलेबस है जिनका अध्ययन करना होता है। अर्थात अब दूसरी चीज़ आती है कि पार्टिकुलर सिलेबस। बिजनेस का ये तो एक कॉमन या सामूहिक सिलेबस आता है, दूसरा आता है पार्टिकुलर सिलेबस। पार्टिकुलर सिलेबस वो होता है कि जिसमें किसी निश्चित, किसी आइडेंटिफाइड फर्म, दुकान, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन या उससे रिलेटेड जो कुछ भी है उसका अध्ययन, ये पार्टिकुलर बिजनेसमैन या पार्टिकुलर उद्यमी, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड ये पार्टिकुलर सिलेबस है, जिसकी एक आइडेंटिटी होती है, जिसका एक नाम होता है, न कि जाति होती है। अर्थात इसलिए बिजनेस का एक पार्टिकुलर सिलेबस होता है। अर्थात पार्टिकुलर बिजनेस का सिलेबस, पार्टिकुलर बिजनेस का सिलेबस, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि सामूहिक, ये कॉमन बिजनेस सिलेबस में क्या क्या है। अर्थात बिजनेस सिलेबस अंडर आउट, बिजनेस के अंदर का सिलेबस क्या है, बिजनेस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, होने की संभावना है, वो हो बिजनेस का अंडर सिलेबस। बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है वो बिजनेस का सिलेबस। अर्थात बिजनेस का सिलेबस हुआ, इंडस्ट्री का सिलेबस, इकोनॉमी का सिलेबस है, फॉरेन पॉलिसी का सिलेबस, या ग्लोबल बिजनेस का सिलेबस, ग्लोबल इकोनॉमी का सिलेबस। सबका सिलेबस ये सब अलग अलग होता है, लेकिन कुल मिलाकर के देखा ये जाए, ये सब अपने आप में सब बिजनेस का सिलेबस, एक व्यावसायिक सिलेबस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या एक दूसरे का, कोई किसी का पार्ट है, कोई किसी से बड़ा है तो कोई किसी से छोटा है। जिस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं
ब्रांचें, अर्थात किसी पार्टिकुलर बिजनेस की ब्रांचें पार्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। पार्टिकुलर बिजनेस किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्री इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं, किसी देश की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं। तो इसी प्रकार से ये सिलेबस भी होता है, इसी प्रकार से ये बिजनेस का सिलेबस भी होता है। तो और ये हम वर्किंग सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, वर्किंग सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, और ये अपने आप में बड़ा व्यापक है। इसलिए बिजनेस को समझने के लिए, बिजनेस को करने के लिए हमें देर सवेर इस सिलेबस पर भी गौर करना होता है। नमस्कार, धन्यवाद।